जय भोलेनाथ। हर हर शंभु नमः शिवाय। भैया आज हम बात करेंगे, सबसे पहले तो सबको प्रणाम कर रहे हैं हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के। और आज बात करेंगे इस माला के संबंध में, ठीक है, कि माला को कैसे जपा जाता है। देखिए 54 दाने का माला है रुद्राक्ष का, और तुलसी का 108 दाने का होता है। और लोग कभी 54 का बनाते या नहीं बनाते, लेकिन हम अपना स्तर से 54 दाने का रुद्राक्ष का माला बनाए हुए हैं। हम स्पेशल इसको यूज करते हैं, ठीक है, इससे जप नहीं करते। लेकिन इसका प्रयोग हम इसलिए बता रहे कि मेरे पास माला नहीं है, झोली नहीं है, लेकिन आप लोग को हम जपने का तरीका, टाइम मिला है, समय है, आज भारत बंद है, तो सोच रहे हैं कि वीडियो बना के डाल दें, कल्याण होगा किसी का। ये 54 दाने का माला है, 54 रुद्राक्ष का माला है, देख लीजिए, और किस तरह से गथाया हुआ है देख लीजिए। और ये सुमिरनी है, सुमिरनी, इसका सुमिरनी नाम, कोई सुमेरु बोलते हैं, कोई कुछ, हर एक स्टेट में इसका अलग अलग नाम है, लेकिन हर एक भाषा में इसका अलग अलग नाम है। लेकिन हम बिहारी हैं, बिहार से, इसलिए इसका नाम सुमेरनी है, सुमेरन या सुमरू या जो भी बहुत कुछ इसको, लेकिन हम लोग इसको सुमेरनी बोलते हैं। इसी का खेल है माला में, इसी सुमेरनी का, ठीक है, इसी सुमेरनी का खेल है। तो सबसे पहले ये माला हम ऐसे नहीं जपते हैं। सबसे पहले माला को जपने के लिए हम गुरु से मंत्र लेते हैं, और गुरु से जिस दिन मंत्र लेंगे आपको एक माला मिलेगा, रुद्राक्ष का माला मिलेगा, तुलसी, जो जैसा गुरु है, जैसा वो मतलब आदेश करते हैं, जैसा उनकी परंपरा है, प्रोटोकॉल है, वैष्णव हैं, शैव हैं, जैसा भी हैं। तो हम लोग गायत्री परिवार से हैं, गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग को तुलसी का ही माला दिया जाता है, चंदन का ही माला दिया जाता है। लेकिन हम अपने स्पेशल रुद्राक्ष का माला बनाए हुए हैं, तुलसी का ही माला भी है, उसको भी जाप करते हैं, रुद्राक्ष से भी जाए, चंदन से भी जाप करते हैं, उससे आप जाप करते हैं, जिससे आपको मतलब हो, आदेश हो गुरु का, जप सकते हैं। कैसे जपना है? गुरु से दीक्षा लेना है, गुरुमुख, जिसको गुरु दीक्षा संस्कार करते हैं। बिना गुरु दीक्षा संस्कार के आप माला जपिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। घर में आपका बहुत अच्छा वायरिंग किया हुआ है, और लेकिन उसमें कनेक्शन नहीं है, और ऐसे ही बॉल लगाए हुए हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लाइट ही नहीं उसमें। उसी तरह से आदमी है या उसमें सत्ता से कनेक्शन नहीं है, उस अनंत वोल्टेज जिसके पास, अनंत पूरा ब्रह्मांड को चलाने का जिसके पास वोल्टेज है, उससे कनेक्शन नहीं है। उससे क्या होता है, मान लिया कि 33,000 है, उसको 11,000 में डिवाइड करके, और उसके बाद उससे घरों में सप्लाई दिया जाता है। 33,000 से चलाना मुश्किल है। उसी तरह से गुरु जो है से 11,000 का एक ट्रांसफार्मर है, और उससे सप्लाई होता है छोटे छोटे लोगों के पास शक्ति का। तो उस सत्ता का मेन जो पावर है गुरु, आदमी के रूप में यहाँ, उसके पास अनंत शक्ति है, कुछ भी कर सकता है वो। उस गुरु से मंत्र लेकर, गुरु के सानिध्य प्राप्त करके, और गुरु के अधीन में रहकर, गुरु के सानिध्य में रहकर, और आप कहीं भी रहिए लेकिन गुरु के संपर्क में रहिए, नित्य माला जपिए। देखिए माला कैसे जपा जाता है। माला जप रहे हैं, माला को घुमाते घुमाते यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए सुमेरनों को पकड़ के, सुमेरनी के पकड़ के इसे, और इस माला से हम शुरू करना शुरू किए। देखिए सुमेरनी है ना, ये सुमेरनी के बाद वाला माला से हम शुरू किए, घुमाते 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 घुमाते। देखिए कहाँ जा रहा है सुमेरनी, घुमाते 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 घुमाते, देखिए घूम रहा है ऐसे। इसको हम तोप के घुमाएंगे ऐसे। मान ली कि झोली है तो झोली में या डाल, अब इसे आपको दिखाने के लिए हम, देखिए घूर रहा है माला, घूर रहा है ना, माला घूर रहा है, 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 घूर रहा है। देखिए एक माला हमको टूट गया है, इसको ठीक करवाना है। घूर रहा है, 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 घूर रहा है। जो भी मंत्र आप लिए हैं, जैसे मान ली कि ओम नमः शिवाय, या फिर राम राम श्री राम, या कोई भी मंत्र है, या किसी तरह का मंत्र है, मान ली कि ओम नमः शिवाय, मान ली कि मोटा मोटी, या शाम शिवाय, जो भी है, जो भी मंत्र है उसको जपते रहना है। तो देखिए कैसे जपना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आवाज़ अगर आप बंद करके या मानसिक करते हैं, या बुदबुदाते हैं, फुसफुसाते हैं, जैसे भी आप एक लय में करिएगा, एकदम एक लय में, ठीक है। या मानसिक कर रहे हैं तो, या बोल के कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय, मान फुसफुसाना है, कस के नहीं बोलना है, कान को भी नहीं सुनाना चाहिए। या अगर कान को सुना रहा है तो एकदम समभाव में सुनाना चाहिए, लय से, ऐसे, ठीक है। और धीरे धीरे आप खुद शांत हो जाइएगा, और जितना शांति से जपिएगा। देखिए कहाँ जा रहा है, जपते 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 हैं,
देखिए आगे ना, आगे सुमिरनी पर ये सुमिरनी है। और जब 54 माला को हम 108 माला में कन्वर्ट करते हैं तो सीधे यहाँ से हमको माला को घुरा देना है। देख रहे कैसे घुराए, माला को कैसे घुराए, ऐसे था ना, ऐसे ऐसे, इसको पकड़ के ऐसे 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 घुरा देना है। ठीक है, इस सुमिरनी को घुराने का कला सीख लीजिएगा अगर कोई होगा गुरु तो। इसको डायरेक्ट उल्लंघन नहीं करना है, ये नहीं कि इसको ऐसे पार करके और आगे बढ़ गए, ऐसे नहीं, इसको घुरा देना है सीधे। और फिर माला को जप के 108 पूरा करेंगे। 108 का जपते हैं, आप मान लें कि दूसरा मंत्र आप जप रहे हैं उसमें इस सुमिरनी को ऐसे घुराने का मंत्र है। ठीक है, और जब 108 जप रहे हैं तो सुमिरनी घुराना नहीं है, यहीं पे सुमिरनी को पकड़ के इंड कर देना है, जल दे के गोड़ लग के रख देना है। ठीक है, और माला को सीख गए होंगे। ठीक है, इस सुमिरनी को उल्लंघन नहीं करना है, माने आगे नहीं बढ़ना है, क्रॉस नहीं करना है इसको, तो नो बॉल हो जाएगा। नो बॉल होता है क्रिकेट में, उसी तरह से नो यानी इसका कोई वैल्यू नहीं है, नो बॉल। इसलिए नहीं, नो बॉल हो गया, यानी कोई माला का कोई जपने का फल नहीं है, गलत माला, नो बॉल। इसको नो बॉल हम लोग क्रिकेट में बोलते थे, नो बॉल। तो जहाँ आप पार किए, क्रॉस किए, ऐसे चल दिए, फिर आप ऐसे ऐसे, और फिर तो हो गया नो बॉल। इसलिए इसको जैसे यहाँ आइएगा ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस पर उसे पकड़ के और देखिए कितना सहज से घुमा दिया जाता है। और फिर ओम नमः शिवाय जपना है। माला को इसने कि ऐसे पार करके घुरा दी और रख दी, वैसे नहीं। जपने का ही तरीका हम बता दिया आप लोग को। देखिए 108 माला है, ये 54 दाने का माला है, और डेली एक माला जपिए, गुरु के संपर्क में रहिए, गुरु के अनुसार रहिए और गुरु का काम करिए। और बस धर्म, इतना सा धर्म करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उस परम सत्ता का धीरे 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 आपके ऊपर कृपा होते रहेगा। और जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, तो हम सुन लीजिए, बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी कह रहे हैं ना कि भगवान है, ये नहीं है, तो उनको से पूछिए, उसको बापों का पता नहीं हुआ कि मेरा बाप भी नहीं है, मेरा बाबा नहीं है, मेरा परबाबा नहीं है, पिता पितामह पर पितामह हैं, या फिर 4 कुर्सी या 10 कुर्सी का उसको नाम नहीं पता है अपने पूर्वजों का, और भगवान को कहता है कि नहीं है। जिसको एक ऐसा विद्वान मिलेंगे धरती पे जिसको अपना 21 कुर्सी का नाम पता रहता है। और जिस जाके गया जी में तो पूरा दिखाई देता है कि गया जी है धाम में, वो सब पन्ना लोग रखते हैं लिख के। वैसे लोगों के बहकावे में मत पड़िए, और हम कहेंगे कि भगवान से जुड़िए, भगवान का काम करिए, और भगवान का कृपा आप पड़ाएगा। भगवान दयानिधि है, सब पर कृपा करते हैं, बेवजह कृपा करते हैं। जो गाली देता है वही देखिए यहाँ पर सब कुछ खाता पीता है, रहता है ठीक से। और आप तो उसका, भगवान को जो दिन रात गाली देता है ना मुसलमान लोग, उसका भी भगवान व्यवस्था करता है, पानी का, खाना का, जो उसको, इसलिए कि उस सृष्टि चलाने के लिए विवश है। ठीक है, और वो खोजते रहता है कि हमको कोई अच्छा संत मिले, तो संत मिल जाता है, तो उसके ऊपर सारा चीज़ उड़े देता है। और गुरु बनाकर, ट्रांसफार्मर बनाकर जगत का कल्याण करते रहते हैं। इसलिए जैसा भी गुरु हो, जिस संपदा में हो, सबका पालन करिए, सबका ख्याल रखिए, और गुरुमुख होकर और धर्म करिए। बिना गुरु के दीक्षा के कर्म करने का कोई लाभ नहीं होगा।